हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो इफ़ यू हैव टू डिस्क्राइब अ बोन, क्या कहेंगे हम इसको? बोन जो है हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू है और ये वेरियस बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर दे रहा है। तो वन थर्ड ऑफ द बोन इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड रेस्ट 2/3 इज़ द कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम सॉल्ट्स में हमारा कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा है 97%, फिर कैल्शियम कार्बोनेट और अदर्स होते हैं। इनका क्या काम है कि ये बोन को एक हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, विच प्रोवाइड्स इट द रेजिस्टेंस टू कंप्रेसिव फोर्सेस। देन यू शुड नो दैट बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू। इसमें क्या है, रेगुलर ब्लड वेसल्स का सप्लाई है और इसके अंदर लगातार एक एक्टिविटी हो रही है। इसके अंदर बोन मैरो है और बोन मैरो क्या करता है, रेड सेल्स को बनाता है, हमारे ब्लड सेल्स को बना रहा है। देन देर इज़ अ कांस्टेंट टर्नओवर ऑफ कैल्शियम कंटेंट एंड देर इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ पैटर्न। ऑल्सो व्हेन इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिजीज इट विल हील आफ्टर फ्रैक्चर। माने इसमें जो है रीजेनरेटिव पावर है। अगर जो है ये कभी ब्रेक हो जा रही है, बोन कभी ब्रेक हो जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये हील हो जाएगी, फ्रैक्चर को ये विथस्टैंड कर लेगी और ये हील हो जाएगी अपना टाइम लगा करके। और इसमें ये रीजेनरेटिव पावर जो है ये बाकी सब ऑर्गन से ज़्यादा है। लिविंग आउट ब्लड, देन इट विल मोल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मतलब कि जैसे बोन आप आगे पढ़ेंगे, बोन जो है जैसे अगर टूट गई है तो जैसा इसको एनवायरनमेंट मिलेगा उस हिसाब से ही अपने आप को शेप चेंज कर सकती है। हड्डी अगर टूट गई है और उसको जुड़ने का मौका नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें रह जाएगी, उसमें ये जो प्रोसेसेस हैं ये चलते रहेंगे। हड्डी कभी टेढ़ी जुड़ सकती है, आपने कभी देखा होगा, हड्डी टेढ़ी जुड़ सकती है, हड्डी आधी जुड़ सकती है, इसमें मैल यूनियन हो सकता है, इसमें नॉन यूनियन हो सकता है। तो ये इट विल मोल्ड अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। जैसा इसको एनवायरनमेंट मिलेगा ये उस हिसाब से चेंज करेगी। और इसमें डिसयूज अट्रोफी और ओवर यूज हाइपरट्रोफी भी होती है। माने कि अगर हम उसको किसी बोन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो बढ़ सकती है, और अगर हम नहीं यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म भी हो सकती है। दिस इज़ how you can define a bone. See the way I am writing, और जो कुछ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आप जब लिख रहे हैं तो अगर आप इसको डिफरेंट कलर के पेन से लिख देंगे, हाईलाइट कर देंगे, तो यू कैन गेट गुड मार्क्स, क्योंकि ये जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके, और इनको अगर आप जो है अच्छे से याद कर लेंगे तो दिस कैन हेल्प यू इन योर MCQs ऑल्सो। चलिए आगे देखते हैं। तो what are the functions of a bone? This is also a short note. ये आपको ऐसे ही रखा हुआ मिल सकता है पेपर में, that enumerate the functions of a short bone, enumerate the functions of a bone. तो bone will provide shape and support to the body. अगर बोनी स्ट्रक्चर नहीं होगा तो विसरा जो है वो इट में फॉल डाउन। तो फॉर द विसरा टू अटेन अ शेप हमको बोन की ज़रूरत है। अगर हाथ में से मान लीजिए कि आपने ह्यूमरस और रेडियस अल्ना हटा दिया तो क्या होगा, हाथ के मसल्स दे विल फॉल डाउन। तो टू प्रोवाइड एडिक्वेट शेप आपको बोन की ज़रूरत है। देन दे प्रोवाइड सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ द मसल, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। बोन के अंदर विशेष स्ट्रक्चर्स हैं, होल्स हैं, फेनिस्ट्रे हैं, जिसकी वजह से जो है इनके टेंडन्स और मसल्स जो हैं वो अटैच हो सकते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। देन मस्कुलर एक्शंस के लिए ये लीवर प्रोवाइड कर रही है। फिर ये ब्लड वेसल्स का मैन्युफैक्चर कर रही है। तो नहीं, ये फिर क्या कर रही है, ये वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे हमारे लंग्स और हार्ट हैं, इनमें चोट लगी तो इट मे बी फेटल, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास रिब केज है।
देयर आफ्टर हमारा सबसे मेन ऑर्गन दैट इज़ ब्रेन, जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास स्कल है। फिर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास पेरिनियम है, पेल्विस है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स में देखिए बोन मैरो है बोन के अंदर, जिसके अंदर क्या है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स हैं, ये फेगोसिटिक हैं। फेगोसिटिक का मतलब ये स्कैवेंजर्स हैं, मतलब कि ये आउटसाइड या फॉरेन बॉडी को खा लेंगे। देयर आफ्टर हमारे पास पैराबेसल साइनसेस हैं, एथमोइडल साइनस, जो कि वॉइस को इफेक्ट कर रहा है। तो दीज आर ऑल द फंक्शंस विच यू कैन एन्यूमरेट व्हाइल राइटिंग योर शॉर्ट नोट। कमिंग टू क्लासिफिकेशन, देखिए शेप के बेसिस पे इजीली, सबसे ज़्यादा इजीली आप शेप के बेसिस पे बोन्स को क्लासीफाई कर सकते हो। सेकेंडली आप इनका डेवलपमेंट देख सकते हो कैसा है, ये कहाँ से आ रही हैं, कार्टिलेज से आ रही हैं या बोन से आ रही हैं या सोमैटिक है या विसरल है या मेम्ब्रेनस है। फिर रीजनल, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था दैट देयर इज एक्सियल एंड देयर इज एपेंडिकुलर स्केलेटन। फिर स्ट्रक्चर के बेसिस पे कॉम्पैक्ट, स्पॉन्जी, लेमेलर, वोवन, फाइब्रस, डेंटिन एंड सीमेंट, ये है। तो पहले शेप में देख लेते हैं क्लासिफिकेशन। शेप में सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा विजिबल हमको क्या है, लॉन्ग बोन है। तो लॉन्ग बोन में क्या होता है, देयर इज एन इलोंगेटेड शाफ्ट, मतलब एक लंबा सा सिलेंड्रिकल शाफ्ट है हमारे पास। शाफ्ट का मतलब लेंथ है। ये क्या है, ये डायाफाइसिस बोलते हैं इसको, जिसके कि 2 एक्सपेंडेड हेड्स हैं, 2 एक्सपेंडेड एंड्स हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइसिस बोलते हैं। फिर ये देखिए इसका ग्रॉस स्ट्रक्चर देखिए, बाहर से देखने में कैसा लग रहा है, 2 ऊपर एंड्स हैं, 2 एंड्स हैं विच आर एक्सपेंडेड एंड एक सिंगल ये शाफ्ट है लंबा सा। इनके बीच में एक मेटा होता है, मेटा आप जानते हैं, मेटा मिडिल को कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, मेटाफिजियल प्लेट होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर या कट सेक्शन देखिए, ऊपर की तरफ स्पॉन्जी बोन है। देन कम्स मेड्यूलरी कैविटी। मेड्यूलरी कैविटी क्या है, ये एक हॉलो स्पेस है जिसमें कि क्या मिलता है, हमारी आर्टरीज और वेन्स, हमारी ब्लड वेसल्स जो है ये मेड्यूलरी कैविटी में ओपन होती हैं। अब इसमें आप एग्जाम्पल्स देंगे, आपको सारी बोन्स आप इन्यूमरेट कर सकते हैं, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला और क्लेविकल। देन आप जो हमारे मेटाकार्पल्स या मेटाटार्सल्स हैं, ये भी लॉन्ग बोन्स होती हैं। ये जो है शॉर्ट लॉन्ग बोन्स होती हैं। देन वेरी शॉर्ट बोन्स भी होती हैं, जो हमारे फैलेंजेस होते हैं वो भी लॉन्ग बोन्स होती हैं। इनमें क्या है कि मेडुलरी कैविटी, जो हमारे फैलेंजेस होते हैं ये भी लॉन्ग बोन्स होती हैं। देन हम शॉर्ट बोन्स देखते हैं। शॉर्ट बोन्स क्या है, या इधर दे आर क्यूबॉइडल इन शेप, क्यूबॉइडल मतलब बॉक्स शेप का, क्यूब शेप का, या फिर स्केफॉइडल इन शेप। स्केफॉइड मतलब यू शुड नो इट इज़ अ बोट शेप। आप अगर इसके इंग्लिश नेम्स और इन ये मेडिकल टर्म्स को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो इजी होगा याद करना। अभी स्केफॉइड जब हम चेस्ट को डिफाइन करेंगे, चेस्ट का शेप देखेंगे, तब भी हमको ये स्केफॉइड शब्द बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो स्केफॉइड का लिटरल मीनिंग क्या है, बोट शेप्ड होता है। शॉर्ट बोन्स जो हैं दे आर पियर्स्ड बाय ब्लड वेसल्स। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं, कार्पल्स एंड टार्सल्स। और ये स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर ग्रॉसली ये ऐसे दिख रहे हैं, सब इरेगुलर हैं, छोटे छोटे क्यूबॉइड, बॉक्स शेप या फिर बोट शेप के दिख रहे हैं। और ये सारे क्या हैं, स्पॉन्जी बोन्स हैं। देन कम्स फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स क्या है, ये प्लेट जैसी होती हैं और ये क्या करती हैं, जो बॉडी कैविटीज़ हैं उनकी बाउंड्री फॉर्म करती हैं। देखिए ये स्ट्रक्चर है इसका। अब ये फ्लैट बोन्स आपको कहाँ मिलेंगी, जैसे हमारा ब्रेन है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल, स्कल को कहते हैं क्रेनियम। तो क्रेनियम की जो बोन्स हैं वो सारी फ्लैट बोन्स हैं।
तो ये क्या है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। ये जो है स्ट्रक्चर ऐसा बना ले रही हैं कि इनका अपना जो है ये बहुत चिकनी सी होंगी, फ्लैट होंगी, और इनके अंदर में जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रोटेक्टेड होंगे। लंग्स और हार्ट मान लीजिए ये हैं वाइटल ऑर्गन्स, तो इनको कौन सी फ्लैट बोन प्रोटेक्ट करेगी, इनको प्रोटेक्ट करेगी स्कैपुला। फिर हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो इनको क्या प्रोटेक्ट करेंगे, हमारा पेल्विस के अंदर इलियम, इस्कियम, प्यूबिस है, वो भी सब फ्लैट बोन्स है। देन कम्स इरेगुलर बोन्स है, इनका कोई शेप नहीं होता है। इसमें हिप बोन्स या बोन्स एट द बेस ऑफ स्कल, फर्स्ट सेकेंड वर्टिब्रे, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसको आप किसी भी शेप में डिफाइन नहीं कर सकते। इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिंग शेप है कि जो है एक ये देखिए पॉइंटेड सा कुछ निकल रहा है, तो इसको किसी शेप में हम नहीं कह सकते। हम नहीं कह सकते राउंड है, सिलेंडर है, लंबी है, छोटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ऐसी जितनी बोन्स हैं ये सब क्या है, इरेगुलर बोन्स में आती हैं। देन कम्स न्यूमेटिक बोन क्या होता है, न्यूमो मतलब एयर होता है। तो इन बोन्स में क्या है, देयर आर लार्ज एयर स्पेसेस एंड दे आर लाइंड बाय एपिथेलियम, जैसे कि मैक्सिला और स्फिनॉइड। इसको न्यूमेटिक कहते हैं। न्यूमेटिक बोन्स के देखिए एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। ये मैं आपको मैक्सिला का स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ। तो मैक्सिला जो है लार्जेस्ट न्यूमेटिक बोन है। ये ज़्यादातर आपका ओरल कैविटी, ऊपर का जो जॉ है, अपर जॉ, ये पूरा वही ऑक्यूपाई कर ले रही है मैक्सिला। तो मैक्सिला के अंदर आप देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे एयर पॉकेट्स दिख रहे हैं आपको, ये इसकी एयर स्पेसेस हैं। देखिए पूरे मैक्सिला में है छोटे छोटे एयर स्पेसेस, एयर पॉकेट्स, ये पूरे मैक्सिला में है। तो मैक्सिला इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ न्यूमेटिक बोन। देन कम्स सीसामॉइड बोन। सीसामॉइड बोन इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड शॉर्ट क्वेश्चन। ये शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, तो मैंने इसको अलग से लिखने की बजाय इसी में इंक्लूड किया है, प्लीज़ नोट डाउन। तो व्हाट आर सीसामॉइड बोन्स? सीसामॉइड बोन्स आर राउंड एंड ओवल स्ट्रक्चर्स which develop inside the tendons and they are found around joints। देखिए ये क्या है, सीसामॉइड बोन, देखिए किसी की चीज़ के अंदर ये पनप रही है, एक टेंडन है उसके अंदर ये डेवलप हो रही है। तो जब ये अंदर डेवलप हो रही है तो ये क्रिस्टल की तरह डेवलप होगी। तो इसका शेप आप समझ सकते हैं, या तो ये ओवल होगी या राउंड होगी। देन अगर ये टेंडन के अंदर डेवलप हो रही है तो ये भाई कॉमन सेंस चीज़ है कि ये जॉइंट्स के आसपास मिलेगी आपको। राउंड है इसलिए इसमें क्या होगा, मेडुलरी कैविटी या हेवर्सियन सिस्टम नहीं होगा। देयर आफ्टर इसमें पेरियोस्टियम भी नहीं होता है, और बर्थ के बाद इसका ऑसिफिकेशन हो जाता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब ये और बोन से जुड़ेगी, ठीक है, तो है तो ये भी बोन ही, तो क्या होगा कि बोन और बोन जो है रगड़ेंगे तो वो फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जॉइंट के पास में मिल रही है। तो इसलिए नेचर ने हमको क्या प्रोटेक्टिव रिस्पांस दिया है कि जो इसके कॉन्टैक्ट सरफेसेस हैं उसमें हाइलिन कार्टिलेज है, और लुब्रिकेशन किससे हो रहा है, बर्सा से या साइनोवियल मेम्ब्रेन से। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स, पटेला सबसे लार्ज है, लार्जेस्ट सीसामॉइड बोन है। ये कहाँ से आ रहा है, कम्स फ्रॉम द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल। देयर आफ्टर पिसिफॉर्म है। पिसिफॉर्म जो है कम्स फ्रॉम टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। देन फिब्रेला है, कम्स फ्रॉम लैटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। देन राइडर्स क्या है, राइडर सब में नहीं पाए जाते, तो इट कम्स फ्रॉम टेंडन ऑफ द अडक्टर लॉन्गस। देयर आफ्टर फंक्शंस देखिए, ये क्या करता है, इट विल रेजिस्ट प्रेशर, इट विल मिनिमाइज फ्रिक्शन, इट विल ऑल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल एंड इट विल मेंटेन लोकल सर्कुलेशन। इसको आप विजुअलाइज कीजिए अपना पेटेला देखिए। पेटेला सबसे बड़ा विजिबल बोन है नी जॉइंट के ऊपर। तो नी जॉइंट में एक आगे की तरफ पेटेला निकला हुआ है, इस वजह से नी जॉइंट की जो दोनों लॉन्ग बोन्स हैं वो जो है
नीज की लॉकिंग और अनलॉकिंग में उनमें फ्रिक्शन नहीं होता है, तो पेटेलम मिनिमाइजेस फ्रिक्शन। देयर आफ्टर क्या होता है, ये प्रेशर को रेजिस्ट कर रही है, आधा काम इसने क्या किया, ले लिया, आधा प्रेशर इसने ले लिया लॉन्ग बोन से। देन इट ऑल्टर्स द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल्स, जो मसल दो बोन्स पे जो है शायद अच्छे से नहीं रह पाते, ये क्या करती है, अपने ऊपर भी ले लेती है। और क्या है, ये हमारा जो नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं उनको सबको ये प्रोटेक्ट करती है। देन कम्स योर एसेसरी बोन्स। तो एसेसरी बोन क्या होता है, ये एसेसरी बोन सब में प्रेजेंट हो ये ज़रूरी नहीं है, ये कभी कभी मिलती हैं, किसी किसी में मिलती है। दे आर अनयूनाइटेड एपिफाइसिस विच आर अनयूनाइटेड इज द कीवर्ड। अनयूनाइटेड एपिफाइसिस डेवलप फ्रॉम एक्स्ट्रा सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन, दिस इज द कीवर्ड। अगर आप इतने को हाईलाइट कर देंगे, पीपल विल नो, हुएवर इज चेकिंग योर कॉपी विल नो कि आपको पता है एसेसरी बोन क्या है। Accessory bone is not always present and it is ununited epiphysis which develops from extra centers of ossification. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, सूचर, स्कल बोन्स के सूचर, देन सर्वाइकल रिब्स, देन लंबर रिब्स एंड वर्मियन बोन्स विच आर इन द रीजन ऑफ द लैम्डा। रेस्ट हमारा जो अदर क्लासिफिकेशंस हैं which are based on development and location and histology, ये हम next video में देखेंगे। Please if you like my content, please like, share and subscribe with your friends, and if you want written notes of my content, please visit my Telegram group. If you subscribe my channel, please press the bell icon so that you get my videos notification in time. Thank you.